प्रॉपर्टी फ्लिपिंग में लोग पैसे कैसे बनाते हैं, कौन से मार्केट में ये चलता है, कैसे सबक चुनने चाहिए और कैसी प्रॉपर्टी चुननी चाहिए, वो सब मैं आज बताने वाला हूँ। मेरे एक्सपीरियंस से मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो बाय करते हैं, सेल करते हैं, उन सब में से मैंने जो कुछ भी सीखा है प्रॉपर्टी फ्लिपिंग के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ। तो एंड तक देखना, बहुत ही यूजफुल होने वाला है वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि प्रॉपर्टी फ्लिपिंग होता क्या है। प्रॉपर्टी फ्लिपिंग मतलब आपने शॉर्ट टाइम के लिए प्रॉपर्टी लिया और बेच दिया, 6 मंथ, 12 मंथ, मैक्सिमम 2 ईयर्स, ठीक है। जब आप बड़ा सब डिवीजन करते हो, एक में से 2 प्रॉपर्टी बनानी है, डुप्लेक्स सब डिवीजन, तो आपको 2 साल तक लग जाता है। लेकिन यूजुअली बिटवीन 6 to 12 मंथ्स आपने एक लैंड लिया, उस पर हाउस बनाया और बेच दिया। पुरानी प्रॉपर्टी ली, रिनोवेट किया, बेच दिया। सो दैट्स मोर लाइक अ प्रॉपर्टी फ्लिपिंग। तो कौन से मार्केट में चलता है ये? जब मार्केट स्लो होता है ना, मार्केट डाउन जाना चालू होता है, उस मार्केट में ये नहीं करना चाहिए क्योंकि प्रॉफिट नहीं रहता है इतना। लेकिन जब मार्केट अप होता है, तेजी होती है ना मार्केट में, उस टाइम पे आप काफी अच्छा पैसा बना सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मार्केट चेक करना है, जिस भी सबब में जाना चाहते हो वहां पे मार्केट चेक किया। अभी सबब कैसे चुनना है? सबब में क्या होता है कि भाई देखो, यू डोंट वांट टू बाय इन एवरी सिंगल सबब, डजंट वर्क दैट वे। आपको ये देखना है, यदि आप लैंड एंड कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो, एक लैंड लेके हाउस बना के बेच दिया, ये ऐसा करना चाहते हो, तो आपको ये देखना है कि वहां पे सप्लाई कम है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत सारी लैंड अवेलेबल है, आपने 6 महीने के में घर बना के बेचा, फिर भी वहां पे उस टाइम पे भी बहुत सारी लैंड अवेलेबल होगी। ऐसे में क्या होता है कि आपके जैसा काम करने वाले बहुत सारे होते हैं, डेवलपर होते हैं, छोटे मोटे बिल्डर होते हैं, छोटे मोटे इन्वेस्टर्स भी होते हैं। लॉट ऑफ पीपल कैन डू दैट। सो उनके पास जो लैंड अवेलेबल होगी तो वो सब भी कर सकते हैं। तो आप जब बेचना चाहोगे, मार्केट में कंपटीशन ज्यादा होगी, तो आपको पैसा इतना नहीं मिल सकता। तो आपको सप्लाई का ध्यान रखना बहुत बहुत जरूरी है। लोकेशन चूज कर सकते हो आप। लोकेशन में क्या होता है कि यदि आपने बीच फ्रंट ले लिया, स्कूल के पास ले लिया, शॉपिंग सेंटर के पास ले लिया, वहां पे थोड़ा कंपटीशन कम हो जाता है, बिकॉज लोकेशन में आप कंपीट नहीं कर सकते दूसरे लोगों के साथ। फिर आपको क्या देखना है, यदि आपने एस्टेब्लिश सबब में लिया है, वहां पे लैंड नहीं है, ठीक है, देयर इज नो चांस कि भाई कोई और नया लैंड आ जाएगा, तो उस सबब में आपने पुराना हाउस लिया, फिर उसको रिनोवेट करके अच्छे प्राइस में बेच दिया। तो ऐसे में क्या ध्यान रखना है कि जो प्रॉपर्टी आप लेते हो, आपको देखना है कि सिमिलर लैंड साइज, न्यूअर प्रॉपर्टी, अच्छी कंडीशन वाली प्रॉपर्टी, वो सबक में कितने में बिकती है, तो आपको उसके हिसाब से देखना है। तो एक कहावत है ना कि भाई वर्स्ट हाउस इन द बेस्ट स्ट्रीट, तो आप वो फॉलो कर सकते हो। हाउस अच्छा होना जरूरी नहीं है, लेकिन लोकेशन, सबब, स्ट्रीट वो अच्छी होनी जरूरी है। तो आप रिनोवेट करके काफी अच्छे पैसे बना सकते हो। ये हमने सबब की बात कर ली। प्रॉपर्टी कैसे चुननी है? देखो, आप रिनोवेट करना चाहते हो ना, तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रॉपर्टी में स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। स्ट्रक्चर हैज टू बी साउंड। यू शुड मेक श्योर कि भाई उसमें मुझे स्ट्रक्चर ही कोई पैसा खर्चना नहीं पड़ेगा। कॉस्मेटिक रिनोवेशन ठीक है, आपने फ्लोरिंग चेंज कर दिया, पेंटिंग चेंज कर दिया, हेयर थोड़ा इधर उधर कर दिया, दैट इज ओके, बट स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, वो बहुत ध्यान रखना जरूरी रहता है। अभी आपको ये देखना है कि ये डिजायरेबल प्रॉपर्टी है, एयर होती है, एक्सक्यूज मी, वो देखना जरूरी होता है कि हैज टू बी डिजायरेबल लोकेशन। फिर आपने प्राइस कैसे देखना है कि मुझे प्रॉफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आपने देखा कि चलो भाई एस्टेब्लिश सबब में मान लीजिए कि सेम प्रॉपर्टी जाती है $800,000 में, आपने प्रॉपर्टी लिया 6 लाख में, तो आपने लेते समय स्टैम्प ड्यूटी पे किया, बेचते समय आप पे करोगे रियल एस्टेट एजेंट का खर्चा, तो ऐड कर दिया। 6 महीने का होल्डिंग पीरियड आपने कैलकुलेट किया अप्रोक्सीमेटली, तो उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दिया आपने। रिनोवेशन कितने का लगेगा वो आपने ऐड कर दिया। तो मोटा मोटा सब खर्चा आपने ऐड कर दिया। फिर लगता है कि मैं इफ आई सेल इट फॉर $800,000 आई कैन स्टिल मेक अबाउट $100,000 प्रॉफिट। ऐसे हिसाब से कैलकुलेट किया तो लगता है कि चलो ठीक है, इट्स वर्थ डूइंग इट। यदि आपने 700 में बाय किया, लगता है कि 100,000 का प्रॉफिट है, ठीक है, बट जब आप स्टैम्प ड्यूटी, इंटरेस्ट, रियल एस्टेट का खर्चा वो सब ऐड करते हो ना रिनोवेशन, तो प्रॉफिट बहुत कम हो जाता है। उसमें भी आप जब बेचोगे, इट्स विद इन सेम ईयर, सो आपको कैपिटल गेन टैक्स 50% का डिस्काउंट नहीं मिलेगा यदि आपने इंडिविजुअल नाम के रखा है, ठीक है, इंडिविजुअल नाम पे लिया हुआ है। तो वो सब चीजें ध्यान में रखनी बहुत जरूरी होती है। इसलिए when you want to do a project like this, फ्लिपिंग होता है, काफी इन्वेस्टमेंट होता है, and if you are not sure कि क्या होगा क्या नहीं होगा, it's always worth good to talk to someone जिसके पास एक्सपीरियंस है, उनका ओपिनियन, कंसल्टिंग ले लीजिए उनसे। We can also help you with those consulting brainstorming session and we would love to see you successful, है ना। तो हमें कमेंट में बताइए, set up a meeting with us if you need our help, and
बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर सक्सेस. थैंक यू सो मच. सी यू नेक्स्ट टाइम.